नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आई रुक करते इस खबर की ओर। खबर संभल से है, जहां ग्राम जैरोई हयात नगर की गलियों में लोकतंत्र की गूंज सुनाई दे रही है। देवेंद्र कुमार, श्रद्धा शर्मा और हरप्रसाद पाल, तीनों बीएलओ ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाई है कि गांव का कोई भी नागरिक वोट के अधिकार से वंचित न रह जाए। देवेंद्र कुमार अपने बूथ के हर घर तक पहुंच रहे हैं। श्रद्धा शर्मा घर घर दस्तक देती हैं। वो महिलाओं को प्रेरित करती हैं कि वो आगे बढ़ें, अपनी पहचान खुद बनाएं। और हरप्रसाद पाल खेतों के किनारे तक पहुंचते हैं, उन मजदूरों से मिलते हैं जो अक्सर कहते हैं हमारे वोट से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि फर्क तो तभी पड़ेगा जब हर नागरिक अपनी ताकत को पहचानेगा। इन तीनों की मेहनत से गांव के लोगों में एक नई जागरूकता आई है। बुजुर्ग महिलाएं अब कहती हैं इस बार तो हम जरूर वोट डालेंगे। युवा कहते हैं हम वोट डालेंगे क्योंकि हम देश का भविष्य तय करेंगे। गांव के हर घर पर दस्तक होती है, कोई दरवाजा नहीं छूटता, कोई नाम अधूरा नहीं रह जाता। ये सिर्फ एक अभियान नहीं, ये एक जन आंदोलन है जहां प्रशासन और जनता एक साथ चल रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि लोकतंत्र सिर्फ संविधान की किताबों में नहीं बल्कि उन कदमों में जिंदा है जो इन गलियों से गुजरते हैं। बीएलओ देवेंद्र कुमार, श्रद्धा शर्मा और हरप्रसाद पाल केवल अधिकारी नहीं बल्कि लोकतंत्र के सच्चे सिपाही हैं। ये केवल एक गांव की कहानी नहीं बल्कि पूरे भारत के हर गांव, हर कस्बे, हर शहर के लिए एक संदेश है कि लोकतंत्र की शक्ति केवल वोट डालने में नहीं बल्कि उस जागरूकता में है जो हर घर तक पहुंचती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम जैरोई हयात नगर के 3 बीएलओ साहब। सबसे पहले बीएलओ साहब से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देवेंद्र राजपूत और मैं भाग संख्या 83 का बीएलओ हूँ। अच्छा सर, एसआईआर के बारे में बताइए। एसआईआर एक भारत निर्वाचन आयोग का एक प्रोग्राम है जिसमें जो हमारा विशेष गहन पुनरीक्षण हो रहा है, जिसमें जो वोटर हैं उनकी जांच हो रही है। जो इनवैलिड वोटर्स हैं उनका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा और जो वैलिड वोटर्स हैं उनका नाम लिस्ट में बादस्तूर रहेगा। अच्छा सर, गणना प्रपत्र फॉर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है? गणना प्रपत्र के लिए हमें कोई भी प्रपत्र नहीं चाहिए, उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, बस उनका एक नवीनतम रंगीन फोटो चाहिए होगा। जिसको जो प्रपत्र हमें 2 कॉपी में मिला है, एक प्रपत्र भरकर वो हमें देंगे, एक प्रपत्र साइन करके हम उनको वापस कर देंगे वोटर को। अगर सर घर पर कोई व्यक्ति नहीं है तो उस केस में क्या करना होगा? अगर कोई व्यक्ति घर पर नहीं मिलता है तो एक तो ये होता है कि वो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए बाहर गया हुआ है। एक ये है कि वो काम के लिए कल बाहर गया हुआ है, तो हम उसके घर 1 दिन 2 दिन छोड़कर 3 चक्कर लगाएंगे। अगर वो 3 बार में भी घर पर नहीं मिलता है, वो कहीं शिफ्ट हो गया है या वो बाहर काम करने गया हुआ है, तब हम उसके घर पर एक लिस्ट छोड़कर आएंगे, एक नोटिस छोड़कर आएंगे कि आप घर पर, हम आपके घर 3 बार आए और आप हमें अपने घर पर नहीं मिले हैं, तो आप अगर वैलिड वोटर हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, और अगर आप संपर्क नहीं कर पाते हैं तो आपका नाम लिस्ट में शामिल नहीं होगा। उसके बाद आपको तहसील में या फिर डीएम कार्यालय में जाकर अपना नाम जुड़वाना पड़ेगा। अगर किसी मतदाता का नाम या फोटो या डेट ऑफ बर्थ गलत हो तो सुधार के लिए क्या करना होगा? जो ये गणना प्रपत्र भरा जा रहा है, ये इसीलिए भरा जा रहा है, इसमें नवीनतम फोटो हम इसीलिए उसका ले रहे हैं कि अगर फोटो गलत है, फोटो पुराना है या फोटो पहचान में नहीं आ रहा है, तो इसीलिए नवीनतम फोटो लिया जा रहा है। और जो हम उसमें नाम भरेंगे, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे या जो भी उसकी सूचनाएं हैं, वो उनके आधार कार्ड से देखकर वो स्वयं भरेंगे और जो सही होगा वही उसमें आएगा नवीनतम वोटर लिस्ट में। सर, मतदाता को एसआईआर के बारे में कैसे जानकारी दें? देखिए, ये एक बड़ा ही मुश्किल बात है आजकल वोटर को समझाने के लिए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले हमने ग्राम प्रधान से संपर्क किया। जो गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, जो जनसंपर्क करते रहते हैं, उन लोगों से हमने संपर्क किया कि वो आम जनता को, आम लोगों को ये बताएं। और दूसरे जो मंदिर है या जो पंचायत घर है, उसमें जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, उनके माध्यम से भी हम मतदाताओं से को ये इस बात के बारे में सूचित करेंगे। मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रद्धा शर्मा है और मैं बूथ नंबर 82 से हूँ और बीएलओ हूँ यहाँ की। एसआईआर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एसआईआर मेन प्रॉब्लम हम लोगों की ये है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बाकी सब तो एसआईआर या बाकी सब जो डिटेल है सर दे ही चुके हैं, देवेंद्र सर।
मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम को लेके आपको परिचित कराना चाहती हूँ कि ये जो हमें काम मिला है ये बहुत कम समय हमको मिला है ये, और इसमें हमें बच्चों को भी पढ़ाना है। इसके साथ ही बच्चों की अटेंडेंस, बच्चों की संख्या भी बढ़ाना हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है। और इसके साथ ही साथ हमें घर घर जाकर पर्चियाँ भी देनी है। कोई घर पर है, जैसे कि सर ने बताया था कि घर पे कोई मिला हमें, नहीं मिला तो दोबारा उसके घर चक्कर लगाना है, दूसरी बार भी नहीं मिला तो तीसरी बार चक्कर लगाना है, फिर चौथी बार उसके घर पर्ची छोड़कर आना है। ये सब काम करते हुए हमें समय थोड़ा कम है। या तो हमें बच्चों को पढ़ाने से थोड़ा सा समय हमें मिल जाए कि बच्चों को ना पढ़ाएं, हम केवल बीएलओ का काम ही करें तो हमारे लिए बेहतर होगा, या फिर बीएलओ से हमें मुक्ति मिल जाए, ये तो उससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। मैम, आपको बीएलओ का काम करते करते क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सबसे बड़ा सामना दिक्कत का तो हमें समय की है। इसी समय में हमें बीएलओ का काम भी करना है और इसी समय हमें बच्चों को भी पढ़ाना है। और उसके बाद जो समय बचा है उसमें कभी-कभी तहसील से भी बुलावा आ जाता है कि आइए मीटिंग करिए, ट्रेनिंग लीजिए, और हमारे विभाग से भी ट्रेनिंग आती रहती है, उन ट्रेनिंग को भी हमें करना है। दूसरा, मैं महिला हूँ, तो महिला होने के नाते मैं सहज नहीं समझती गाँव में जाना-आना, और फिर समय इसका बीएलओ का काम भी केवल स्कूल तक ही सीमित नहीं है हमारा, स्कूल में करने के बाद भी हमारा, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना है और ये बीएलओ काम भी करना है, इतने में हमें काम हमारा पूरा हो नहीं पाता, तो घर पे भी ये काम करना पड़ता है। तो घर पे हमारे बच्चे भी हैं, बच्चों को भी थोड़ा देखना है, उनको टाइम देना है, बच्चों की पढ़ाई है उनको भी हमें देखना है। बाकी बचा हमारा थोड़ा काम, तो महिला होने के नाते हमें अपने घर का काम भी देखना पड़ता है। बच्चे बुजुर्ग हैं, हमारे माता-पिता, उनकी भी सेवा करना है। तो इन सबको देखते हुए बीएलओ का काम मुश्किल बहुत ज़्यादा हमें लगता है। सर, क्या नाम है आपका? हरप्रसाद पाल, बूथ नंबर 81 से, ग्राम जैरोई हयातनगर से। अच्छा, एसआईआर के बारे में बताइए। एसआईआर भारत निर्वाचन आयोग का एक कार्यक्रम है जो 8 साल के अंतराल पर होता है, लेकिन इस बार ये 16 साल के अंतराल पर हो रहा है। सर, गणना प्रपत्र फॉर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं? गणना प्रपत्र में एक नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा और आधार कार्ड की डिटेल देनी होगी और मोबाइल नंबर और एपिक नंबर, ये चीज़ें ज़रूरी है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।